नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आज 7 जनवरी को गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन में 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। संकल्प यात्रा के तहत 4 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मोहरीपुर संझाई वार्ड में संकल्प यात्रा में लेंगे हिस्सा। 2 दिन में 4 सभाओं में को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संकल्प यात्रा के तहत 4 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 3 बजे सूरजकुंड स्थित निरंकारी भवन में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। मोहरीपुर संझाई वार्ड में संकल्प यात्रा में भाग लेंगे सीएम। 3 बजे सूरजकुंड स्थित निरंकारी भवन पहुंचेंगे सीएम। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी। 7 जनवरी को सप्तीनगर झरना टोला में भी कार्यक्रम। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 7 जनवरी को राप्ती नगर झरना टोला में भी कार्यक्रम। तो आज और 7 जनवरी को गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। 2 दिन में 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। 2 दिन में 4 सभाओं को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। संकल्प यात्रा के तहत 4 कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 7 जनवरी को राप्ती नगर झरना टोला में भी होगा कार्यक्रम। मोहरीपुर संझाई वार्ड में संकल्प यात्रा में भाग लेंगे सीएम। 3 बजे सूरजकुंड स्थित निरंकारी भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विभिन्न योजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 7 जनवरी को राप्ती नगर व झरना टोला में भी होंगे कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर है। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा अलग अलग राज्यों में चल रही है। ऐसे में गोरखपुर में भी संकल्प यात्रा के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे में लोगों के लिए, खासतौर से जनता के लिए उन तमाम कार्यक्रमों को पेश किया जा रहा है जिनके माध्यम से उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता आदित्य नारायण श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। जी आदित्य, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, क्या कुछ पूरा लेखा जोखा है? जी, जैसा कि मैं आपको बता जाऊंगा, योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3 बजे गोरखपुर में आ जाएंगे। 2 दिवसीय उनका दौरा, जिसमें करीब कुल 4 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें वो जनसभा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बैठक करेंगे और बहुत सी ऐसी योजनाओं का तेज तौर की योजना है जो कि गोरखपुर के वासियों को देने के वाले हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 2 दिवसीय योजनाओं में संकल्प भारत यात्रा के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, राप्ती नगर, झरना टोला आदि में कार्यक्रम हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं और कितने कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? जी, तैयारियां तो काफी दिनों से चल रही थी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 मुख्य कार्यक्रम है, उसके बाद कुछ छोटे मोटे विभिन्न कार्यक्रम के उद्घाटन का एक कार्यक्रम बहुत बड़ा है। और ये जो सूरजकुंड में कन्वेंशन हॉल है, जो रोडें बननी, उसके लिए भी और मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये रह रही है कि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसको लेके इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगा और यहाँ के स्थानीय विधायक सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे। जी बिल्कुल। सूरजकुंड के कन्वेंशन हॉल की जो आप जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ खास होने वाला है हॉल में? 3 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तो उसको लेकर तैयारियां, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, उस बारे में जायजा दीजिएगा। प्रशासन अपने कार्य से बहुत ही तेजी से कार्य करा रहा है। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। मैं आपको बता दूं, कन्वेंशन हॉल जिसका निर्माण होना है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। इस कन्वेंशन हॉल से काफी चीजें गोरखपुर वासियों को मिलेंगे। यहाँ पर काफी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। जी, इसके अलावा आदित्य, जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा अलग अलग राज्यों में चल रही है, गोरखपुर जिले में भी पहुंची है, ऐसे में लोगों को खासतौर से इस यात्रा से क्या क्या लाभ मिल रहा है? गोरखपुर में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ की जनता को जो लाभ मिले हैं, जैसे जो गोरखपुर नहीं पूरे प्रदेश या पूरे देश में जनता को जो लाभ मिले हैं, उस यात्रा के माध्यम से सरकार अपनी चीजों को बताएगी। इस यात्रा से काफी लाभ मिलेगा सरकार को। जनता सीधे सरकार से बात करेगी। आज योगी आदित्यनाथ जो अपनी जनसभा करेंगे, उसमें योगी आदित्यनाथ जो भी पात्र, जो भी उस लाभ को पाया, उससे सीधे संवाद करेंगे, उसके उनको प्रमाण पत्र देंगे
और ये संकल्प यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल। तो आज की यदि बात करें तो सबसे पहला कार्यक्रम कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगा हुआ और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी नाथ जब यहाँ पर आएंगे सबसे पहले उनका एक आरपीएम एकेडमी जो कि फार्म पैराडाइज बना उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सूरज कुंड और कई जगह कार्यक्रम में जाएंगे। शाम को मंदिर विश्राम करेंगे, सुबह जनता दर्शन करेंगे और कल राप्ती नगर और झंडा टोला के आसपास जो कार्यक्रम सभा होनी उसको करेंगे। जी बिल्कुल। 22 जनवरी का जैसे समय नजदीक आ रहा है, 22 जनवरी को लेकर तैयारियां हर जगह की जा रही हैं। गोरखपुर की यदि बात की जाए तो गोरखपुर में जनता कितनी उत्साहित है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का बीच में दौरा भी पड़ रहा है, तो उसको लेकर क्या असर आप देख पा रहे हैं? जी, यहाँ पर जनता बहुत उत्साहित, जो कि कई सौ वर्षों से रामलला का जो बनना था मंदिर उसको जैसे इस सरकार ने बहुत ही वृहद स्तर पर बनाया है, इससे जनता बहुत ही उत्साहित है। और हर उस दिन अब जनता अपने घर दीपावली मनाएगी। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले भी दौरे में बताया था कि जो लोग अपने घर पर ही राम का दर्शन करें और राम के लिए दीपावली मनाएं। योगी आदित्यनाथ के द्वारा मंदिर में बहुत से आयोजन होने हैं 22 जनवरी को। यहाँ की जनता बहुत ही उत्साहित है। रामलला उसके बाद रामलला के निर्माण के बाद बहुत सी जनता वहां पर दर्शन भी करेगी। जी बिल्कुल आदित्य, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता आदित्य, गोरखपुर से जुड़े हुए थे, जानकारियों का जायजा दे रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है गोरखपुर में जनता बेहद उत्साहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय कार्यक्रम वहां पर लगे हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देख पा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने के लिए इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने तक काम किया जा रहा है। उसके अलावा आपको बता दें कि लगातार तमाम परेशानियों के बावजूद भी जो लोगों की मुश्किलें और दिक्कतें हल नहीं हो पाती हैं, संकल्प भारत विकसित यात्रा के माध्यम से विभिन्न कैंपों के माध्यम से लोगों की परेशानियों को दूर करने का काम किया जाता है। तो ये आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। साथ ही साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण मौजूद हैं। बता दें कि लगातार कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक सरकार की वो तमाम योजनाएं जिनका जनता को लाभ मिल पाता है उनके बारे में जानकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कर रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। सुल्तानपुर से अगली खबर है, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला है, एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 5 साल पहले अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राहुल गांधी को किया था तलब। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में आज इस मामले की होगी सुनवाई। 5 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आज राहुल को कोर्ट ने किया है तलब। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राहुल गांधी को किया था तलब। आज एमपी एमएलए कोर्ट में इस केस को लेकर होनी है सुनवाई। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसकी आज सुनवाई होनी है। देखना यह होगा कि दोनों तरफ की जुरे के बाद क्या कुछ फैसला आज निकलकर सामने आता है। इससे पहले ही संसद की सदस्यता जिस तरह से निरस्त की गई थी और उसके बाद कोर्ट से फैसला आने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की गई थी। ऐसे में मानहानि को लेकर ये मुकदमा पिछले 5 सालों पहले इस तरह का बयान सामने आया था, जिस पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राहुल गांधी को किया था तलब। आज राहुल गांधी कोर्ट में होंगे पेश। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों तरफ की जुरे के बाद आज आ सकता है फैसला। पांच साल पहले अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। सुल्तानपुर से खबर, सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को किया गया था तलब। पिछली सुनवाई और पेशी के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद कोर्ट का आदेश आया था। अब देखना ये होगा कि आज किस तरह से कोर्ट में राहुल गांधी पहुंचते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है। 5 साल पहले अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला, जिस पर सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राहुल गांधी को कोर्ट ने किया है तलब।
सुल्तानपुर से अहम जानकारी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामले पर एमपीएमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए थे। ऐसे कोर्ट ने राहुल गांधी को किया है तलब। 5 साल पहले अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला। 5 साल पहले राहुल गांधी ने अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसको लेकर आज एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले भी सुनवाई हो चुकी है जिसमें राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे। आज राहुल गांधी को कोर्ट के द्वारा तलब किया गया है। देखना ही होगा कि राहुल गांधी के पेश होने के बाद किस तरह से जुड़े होती है और इस पर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। इस फैसले का इंतजार है। जैसे कि आपको बता दें, इससे पहले भी संसद सदस्यता निरस्त होने के मामले में राहुल गांधी पर कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये फैसला आया था और इसके बाद जाकर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई थी। और इसी खबर पर हमारे साथ सुल्तानपुर से संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जी शैलेश, जिस तरह से राहुल गांधी पर एमपीएमएलए कोर्ट में सुल्तानपुर में आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी है? क्या राहुल गांधी आज पहुंचेंगे और उसके बाद क्या फैसला भी आ सकता है? जी, आपको बता दें कि आज स्ट्राइक होने के कारण आज राहुल गांधी नहीं पहुंच सके हैं और क्योंकि 6 जनवरी को उन्हें सम्मन तलब किया गया था, लेकिन 6 जनवरी को वो नहीं पहुंच पाए, सम्मन तलब नहीं हो पाया, जिस वजह से आज उनका आना नहीं हो पाया है। और मैं आपको बता दूं, ये मामला पिछले 5 सालों पुराना है, जिसमें एक जनसभा के दौरान उस समय के राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर सुल्तानपुर के तत्कालीन भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा जी ने एक परिवार दाखिल एमपीएमएलए कोर्ट में करवाया था। उसी सिलसिले में सम्मन राहुल जी को तलब किया गया था, जो कि 16 दिसंबर थी। उस समय सम्मन तलब नहीं हो पाया था, जिसके संबंध में आज 6 जनवरी को पुनः उन्हें सम्मन तलब किया था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया क्योंकि आज स्ट्राइक है। जी बिल्कुल, तो आज स्ट्राइक है, इस मामले में सुनवाई आज नहीं हो पाएगी। इसका मतलब आज फैसला भी नहीं हो पाएगा। क्या आगे के संबंध को लेकर कोई जानकारी आपको मिल रही है कि आगे कब संबंध होगा, आगे कब इस पर सुनवाई होगी? कि आगे जो है डेट बढ़ाते हुए 18 जनवरी राहुल जी को तलब करने के लिए कोर्ट में कहा गया है। जी बिल्कुल शैलेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर है। लखनऊ में आज यूपी जोड़ो यात्रा का समापन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपील की है, यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे लोग देश की राजनीति को बदलने वाली यात्रा का समर्थन करें। तो यूपी में आज कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लोगों से की है अपील, देश में राजनीति को बदलने वाली यात्रा का करें समर्थन। यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे लोग। लखनऊ में आज यूपी जोड़ो यात्रा का समापन, यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई थी। मंदिर से इसकी शुरुआत की गई थी और ऐसे में अलग अलग जगहों से होकर इस यात्रा का समापन आज लखनऊ में होना है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा में शामिल हों, साथ ही साथ देश की राजनीति को बदलने वाली यात्रा का समर्थन करें। तो कांग्रेस के द्वारा अलग अलग जगहों पर जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पहले राहुल गांधी ने की थी, ऐसे में यूपी जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत मंदिर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के द्वारा की गई थी। आज लखनऊ में यूपी यात्रा का समापन है। इस मौके पर अजय राय ने लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी शुभम, यूपी जोड़ो यात्रा की यदि हम बात करें तो आज जिस तरह से यात्रा का समापन होना है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपील की है, क्या कुछ आज खास नजर आना है और कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, पूरा लगातार कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसी के बाद जो है यूपी जोड़ो यात्रा जो है शुरू हुई और लगातार लोगों को यात्रा के माध्यम से जागरूक करना, लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर और राजनीति के में जिस तरीके से लोग फेरबदल कर रहे हैं, उसको लेकर के किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक यात्रा चलाई गई थी यूपी में अलग अलग जिलों में लगातार यात्रा जो है चल रही थी। आज लखनऊ पहुंची है। लखनऊ में नखास से होते हुए शहीद स्मारक पहुंचेगी। शहीद स्मारक पर
यात्रा का जो समापन है वो किया जाएगा। और यात्रा में लगातार कह सकते हैं कि बढ़ चढ़ कर लोग जो है हिस्सा ले रहे हैं, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो लगातार यूपी जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी यात्रा से जुड़े और उनकी यात्रा को कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के यूपी में यात्रा चल रही है, उसको लेकर के लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि आखिरकार किस तरीके से जो राजनीति हो रही है उसमें किस तरीके के फेरबदल किए जा रहे हैं। आखिरकार जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको लेकर के, इन सभी मुद्दों को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर जो है यूपी में लगातार यात्रा करती हुई दिखाई दे रही थी। अब लखनऊ में उसका समापन है। कुछ ही समय बाद जो है लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अश्विनी पांडे जो प्रभारी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के, वो कुछ ही समय बाद वहां पर पहुंचेंगे, यात्रा में शामिल होंगे। और यात्रा में शामिल होने के बाद यात्रा का जो समापन है शहीद स्मारक के पास किया जाएगा, और वहां पर जो शहीद स्मारक है वहां पर नमन करेंगे। उसके बाद यात्रा का समापन है वो किया जाएगा। लगातार कहा जा सकता है कि कांग्रेस जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसके बाद यूपी में जो यात्रा चल रही है, उसका अब देखना ये होगा कि राजनीति पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाला है उस पर किस तरीके का असर पड़ता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। क्योंकि जो यात्रा चली है उसका जो फीडबैक है वो क्या मिल पाता है कांग्रेस को, क्योंकि यूपी के अधिकतर जिलों में जो यात्रा चली थी उसको लेकर के लोगों को योजनाओं के बारे में बताया गया था, योजनाओं के बारे में कहा गया था कि कांग्रेस ने किस तरीके के काम किए हैं। और जी बिल्कुल शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता शुभम पांडे लखनऊ से। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? आप पूरी सत्ता आपके पास है, आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूं, मेरे को कोई अपोजिशन भी रोक नहीं सकता। यही उनकी बात है। मैं तो नहीं, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक मोदी बस सारे अपोजिशन को, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। तो जब एक मोदी बस है सबको, तो जाओ भाई मणिपुर में ऐसा हो रहा है, देश का हिस्सा है वो, और कितने दिन ऐसा ही आप इसको ये करें। इसलिए जन जागृति करने के लिए ही हमने ये अपना ये निकाल रहे हैं, ये यात्रा, जो आपको भी मालूम है कि पहले जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी तो सारे लोग उसमें आए थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुआ, और अब इम्फाल से लेकर मुंबई तक होने जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय समस्याओं को जो गैर जिम्मेदारी से, असंवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इंसान भाई कंपैरिजन तो होता है किसी के पास, लेकिन शायद कंपैरिजन मणिपुर के बारे में वो दिखाना नहीं चाहते। और राष्ट्रीय चर्चा, संवाद, ये सारे चीजें
राहुल जी के यात्रा में होंगे जैसा पहले भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे। ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल जी ने उठाया है। पूरी पार्टी उनके साथ इस लड़ाई में खड़ी है। दूसरी चीज, ये हम क्यों जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की। पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है, भाई कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड। यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया। इस देश के इतिहास में ये पहली बार है कि इतने लोगों को सस्पेंड करना और इतने लोगों की बात नहीं सुनना, और 26 पार्टियां 28 पार्टियां मिलके जो बात हम रखना चाहते थे उसको कोई मौका नहीं मिला। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री भी उधर आए हैं हमारे पास, कम से कम पार्लियामेंट में झांक के तो देखे उन्होंने, लेकिन मेरे राज्यसभा में झांके भी नहीं। हालांकि दोनों जोड़ के ही है, तो क्या नफरत है मालूम है हमसे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सरकार को ही अपनी गहरी चिंता व्यक्त भी नहीं की, और जाने वाले जाने दो, सस्पेंड करो, उन्होंने कर दिया और सेशन खत्म हो गया। इसीलिए अब हम लोगों को ये बताने भी जा रहे हैं, और जो एनजीओ है, जर्नलिस्ट है, किसान है, छोटे मोटे व्यापारी है, दलित है, और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, और इंटेलेक्चुअल्स है, और जो ट्राइबल सेक्शन, ये सब लोग जुड़ जाते हैं रास्ते में और मिलते हैं। एक एक पॉइंट पे हमारी जो स्पीच होगी, जो बात होगी, वहां भी हम बताएंगे और लोगों की तकलीफ भी सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ ये हमारी बात कहने के लिए नहीं, दूसरों की बात सुनने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा। और ये जो है, तो आप सुन पा रहे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ भारत न्याय यात्रा को लेकर अपील कर रहे थे कि लोगों की परेशानियों को भी इस यात्रा के दौरान सुना जाएगा। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।